Hello students, in this video I am going to start exercise 6G। ये जो exercise 6G है ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 83 पर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द LCM ऑफ द नंबर गिवन बिलो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है ऑफ गिवन नंबर, ओके, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। तो देखो इसमें ए में आपको दिया है 50 एंड 60। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना था, जो भी गिवन नंबर होगा उसका इंडिविजुअली, ओके, यहाँ पर सबसे पहले 50 का, उसके बाद 60 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर उनमें से एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम 50 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे ऐसे, ओके, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 25। फिर 25 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 25। फिर ये 5 ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 5 1 5। ओके, तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 5 एंड 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5। ये हो जाएगा 50 का प्राइम फैक्टर। अब हमें फाइंड करना है 60 का। तो 60 का कैसे हो जाएगा, देखो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 30। फिर 30 जो है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ओके, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 15। अब जो 15 है 2 से डिवाइड नहीं होगा, ओके, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5, ओके, 3 5 15, ओके। अब 5 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5। तो 60 का फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो 2 2 3 एंड 5, ओके। ये हो जाएगा 60 का प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, ये हो जाएगा 2 2 टाइम्स 2 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा, देखो जो कॉमन है वो तो हो ही जाएगा, फिर कॉमन नहीं भी है उसे भी हमें एलसीएम में ऐड करना है, ओके। तो देखो 2 1 टाइम हो जाएगा 2, फिर ये देखो 5 और 5 कॉमन है, ओके, तो ये भी लास्ट में हो जाएगा, ओके, 5। यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, फिर ये लास्ट में जो कॉमन 5 है, ओके, 2 टाइम्स 5 है, ये सिंगल टाइम 5 हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो कॉमन है वो तो होगा ही इसमें, लेकिन जो कॉमन नहीं भी है उससे भी इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखो कॉमन है उसको सिंगल टाइम लिखना है, यहाँ पर 2 2 कॉमन है तो ये एक बार 2 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ओके, भले ही कॉमन ना हो फिर भी इसको हमें इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये इंडिविजुअल 5 है, ये हो जाएगा, फिर ये दोनों देखो ये 5 है और ये भी 5, ये दोनों कॉमन है तो इसको हमें सिंगल टाइम ही लिखना है, तो ये हो जाएगा लास्ट में 5। तो इसका एलसीएम हो जाएगा इन सब का मल्टीप्लीकेशन, 2 2 4 4 3 12 12 5 60 एंड 65 300, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 300। तो ये हो गया हमारा ए। अब करते हैं क्वेश्चन 1 का डी। इसमें आपको 3 नंबर दिया है, देखो 16 160 एंड 192। इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है 3 डिजिट का, ओके, 3 नंबर्स का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 नंबर है उसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने करके रखा है
16 को देखो 2 से डिवाइड किया तो 8, 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा 4, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा 2, और 2 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा 1। तो 16 का प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 2 2 2 एंड 2। ओके, तो ये हो जाएगा 4 टाइम 2। तो देखो यहाँ पर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, 2 मल्टीप्लाई विथ 2। ओके, 4 टाइम 2 है ये। देखो अब 160 का क्या है, इसको 2 से डिवाइड किया तो मिला 80, 80 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा मिलेगा 40, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 20, फिर मिलेगा 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 5 से डिवाइड किया है तो मिला है 1। तो इसका प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 5 टाइम 2 एंड 1 टाइम 5। तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया, देखो 5 टाइम 2 है एंड 1 टाइम 5। अब देखो 192 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स, 2 से डिवाइड किया तो मिला 96, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 48, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 48 को तो मिलेगा 24, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा 12, ये भी 2 से डिवाइड होगा तो मिलेगा 6, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा 3। जो है 3 है, देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 3 से डिवाइड किया है लास्ट में तो मिला है 1। ओके, तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3। तो देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 192 में क्या हो गया, 6 टाइम 2 है एंड 1 टाइम 3। अब हमें क्या करना है, देखो हमको प्राइम फैक्टर्स मिल गया, अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर होगा एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, देखो सबसे पहले जो कॉमन होगा उसको सिंगल टाइम लिखना है। ओके, देखो ये 4 टाइम 2 है, ये 16, 160 एंड 192 सब में कॉमन है। ओके, तो इसको लिखना है सबसे पहले, ये 2 कॉमन है सब में तो यहाँ पर 1 टाइम 2, फिर ये सेकंड टाइम 2, फिर ये हो जाएगा थर्ड टाइम 2, सॉरी ये हो जाएगा थर्ड टाइम 2, और ये हो जाएगा फोर्थ टाइम 2। अब देखो क्या है हमारे पास, ओके 160 में एंड 92 में। ओके, इसमें क्या है, देखो ये 2 कॉमन है तो ये भी हो जाएगा सिंगल टाइम हो जाएगा 2। ओके, 160 में एंड 192 में सिर्फ दोनों नंबर में कॉमन है तो इसको भी हमें सिंगल टाइम लिखना है 2। अब जो बचा है यहाँ पर इंडिविजुअल नंबर हो जाएगा 2 3 एंड 5। ओके, उसको भी हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड हो जाएगा मल्टीप्लाई 5। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन आपको जो भी होगा वो हो जाएगा हमारा एलसीएम। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 फिर 3 ज़ा क्या होगा, 64 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, कैरी हो जाएगा 1, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। ओके, तो हमें आंसर मिला 192। तो इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, 5 2 ज़ा 10 का 0, कैरी हो जाएगी यहाँ पर 1, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 1 46, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, कैरी हो जाएगी 4, फिर करेंगे 5 1 ज़ा 5 प्लस 4। ओके, तो ये हो जाएगा 9। तो अगर आप मल्टीप्लाई करो इन सब का तो आपको आंसर मिलेगा 960। तो ये जो 960 जो है ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 16, 160 एंड 192। तो ये हो गया हमारा डी। अब करते हैं क्वेश्चन 1 का एच। इसमें आपको दिया है 215, 400 एंड 750। इसका आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले ये 3 गिवन नंबर है जो है 3 गिवन नंबर, इसका हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर फाइंड किया है मैंने 250 का, 400 का एंड 750 का। 250 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, देखो 2 से डिवाइड किया तो 125। ओके, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा तो इसको 5 से डिवाइड किया है तो मिलेगा 25। ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा 5, और 5 5 से डिवाइड हो जाएगा तो लास्ट में हो जाएगा 1।
तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 250 क्या हो जाएगा? 2, 5, 5 एंड 5। ओके, 1 टाइम 2 एंड 3 टाइम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया देखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 250, 1 टाइम 2 एंड 3 टाइम 5। ओके, इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब देखो 400 का क्या है? 400 का प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड किया तो 200, फिर 200 को 2 से डिवाइड किया तो 100, 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 25। 25 2 एंड 3 से दोनों से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 5 से डिवाइड किया है तो मिला है 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1। तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 2, 2, 2, 2, 4 टाइम 2 एंड 2 टाइम 5। तो देखो इसका प्राइम फैक्टर्स हो गया 4 टाइम 2, ओके, 2, 2, 2, 2 एंड 2 टाइम 5। फिर नेक्स्ट देखो 750 का क्या है? प्राइम फैक्टर्स क्या है? देखो 1 टाइम 2 है, 2 से डिवाइड किया तो मिला है 375। फिर देखो ये 375 3 से डिवाइड हो जाएगा तो मिला है 125। अब ये 125 जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 5 से डिवाइड किया है तो हमें मिला है 25। फिर 25 जो है इसको भी 5 से डिवाइड किया तो मिलेगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा लास्ट में 1। तो 750 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 टाइम 2, 1 टाइम 3 एंड 3 टाइम 5। तो देखो यहाँ पर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 750 का 1 टाइम 2, 1 टाइम 3 एंड 3 टाइम 5। ओके, तो ये हो गया इन तीनों का प्राइम फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है? अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। ओके, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 250 का, 400 का एंड 750 का। देखो इससे पहले हम जो मेथड करते थे, ओके, कॉमन वाली, कि सब में जो कॉमन होगा उसको 1 टाइम लिखना है और कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखना है। ओके, तो आपको ये मेथड नहीं आती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम एलसीएम दूसरी मेथड से करेंगे। ओके, सेकंड मेथड से। तो कैसे करना है? सेकंड मेथड क्या होगी? यहाँ पर देखो 250 में कौन कौन से नंबर है? 2 एंड 5 है। 400 में 2 एंड 5 है। 750 में 2, 3 एंड 5 है। तो इन तीनों में नंबर देखो क्या है? 2, 3 एंड 5 है। ओके, तो देखो इन तीनों में से सबसे पहले 2 देखो किस में मैक्सिमम है। देखो 250 में 1 टाइम 2 है, 400 में 4 टाइम 2 है देखो, एंड 750 में सिर्फ 1 टाइम 2 है। तो जो भी मैक्सिमम होगा, ओके, जिसमें भी मैक्सिमम होगा उसे हमें लेना होगा। तो देखो यहाँ पर 4 टाइम 2 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे 4 टाइम 2, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जिसमें भी जो भी नंबर मैक्सिमम होगा उसे हमें लेना है। तो देखो 250 में 1 टाइम ही था तो इसको नहीं लेना है। 750 में 1 टाइम 2 है तो इसको नहीं लेना है। 400 में देखो 4 टाइम 2 है तो यह हो जाएगा 4 टाइम 2। ओके, इसको हमें यहाँ पर लिखना होगा ऐसे 4 टाइम 2। फिर उसके बाद देखो कौन सा नंबर है? 3। तो 250 में 3 है ही नहीं, 400 में भी 3 नहीं है, सिर्फ 750 में 3 है, वो भी 1 टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 टाइम 3। ओके, ये हो जाएगा 1 टाइम 3 और ये हो जाएगा 4 टाइम 2। फिर उसके बाद क्या था? 5। ओके, तो मैक्सिमम 5 किस में है? देखो 250 में 3 टाइम 5 है, 400 में 2 टाइम है और 750 में 3 टाइम है। इसमें भी 3 टाइम है, इसमें भी 3 टाइम है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 टाइम है तो ये 2 टाइम नहीं लेना है। जो भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितनी बार है? 3 टाइम है, तो हमें यहाँ पर 3 टाइम लिखना होगा। ओके, इन दोनों में से कोई भी आप 3 टाइम लिख लो। ओके, 3, 5 को लिखना होगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो है 250 में 3 है एंड 750 में 3 टाइम 5 है। तो यहाँ पर होगा लास्ट में 3 टाइम 5, 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5। इसका जो भी होगा, ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो हो जाएगा आपका एलसीएम। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ओके, तो यहाँ पर होगा 48, यहाँ तक हो गया 48 प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई है 3 टाइम 5 है तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125।
तो 125 को अगर 48 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलेगा 6000। ओके, ये आपको रफ वर्क में करना है, होमवर्क में करना है। तो आपका एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 6000। तो ये हो गया आपका एच। अब करते हैं जे। इसमें आपको दिया है 3 नंबर 15, 60 एंड 105। तो इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 नंबर है गिवन नंबर, उसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर किया है। 15 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड किया है हमने यहाँ पर, 3 5 ज़ा 15। तो फिर 5 है तो 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा 1। तो इसका प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 15 का 3 एंड 5। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 3 मल्टीप्लाई विथ 5। अब देखो 60 का क्या होगा। 60 का प्राइम फैक्टर, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा 30। 30 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा 15। 15 देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा 5। 5 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 5 से डिवाइड किया है तो हमें लास्ट में मिलेगा 1। तो 60 का प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 2 2। ओके, 2 टाइम्स 2, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5। तो देखो हो गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 का 2 टाइम 2, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5। ओके, ये जो है ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। अब देखो 105 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स, 3 से डिवाइड किया। ओके, 2 से नहीं होगा तो 3 से डिवाइड किया तो मिला है 35। 35 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 5 से डिवाइड किया है तो मिला है 7। तो 7 5 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 7 से डिवाइड किया तो मिला है 1। तो 105 का प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 3 5 एंड 7। तो देखो यहाँ पर हो गया इसका प्राइम फैक्टर्स 105 का 3 5 एंड 7। अब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो इससे पहले हम एलसीएम कैसे फाइंड करते थे, जो कॉमन था उसको भी 1 टाइम लिखना है और कॉमन नहीं होगा उसको भी 1 टाइम लिखना है। ओके, वो थी फर्स्ट मेथड। अब देखो सेकंड मेथड सीख लो। जिसको भी फर्स्ट नहीं आती है वो इस मेथड से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो 3 नंबर्स का प्राइम फैक्टर से 15, 16 एंड 105 का, इसमें कितने नंबर है, कौन कौन से नंबर है, देखो 2 है, 3 है, 5 है, 5 तीनों में है एंड 1 टाइम 7 है। तो इसमें जिस नंबर में भी ओके 15 या फिर 16 हो या फिर 105 हो, इन 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर में मैक्सिमम टाइम जो भी नंबर होगा वही हमें लिखना है। देखो 2 किस में ज्यादा है, देखो इसमें 2 है ही नहीं 15 में। 16 में देखो 2 टाइम्स 2 है और 105 में 2 है ही नहीं। तो यह जो 2 टाइम्स 2 है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई विथ 2। जिसमें भी जो भी मैक्सिमम होगा उसे हमें लिखना है। अब 3 देखो 15 में 3 1 टाइम है, 16 में भी 3 1 टाइम है और 105 में भी 3 1 टाइम है। तो एलसीएम में भी 3 हो जाएगा 1 टाइम। ओके, मैक्सिमम हुआ है 1 टाइम तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 टाइम 3। अब 5 देखो 15 में भी 5 1 टाइम है, 16 में भी 5 1 टाइम है और 105 में भी 5 1 टाइम है। तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा 1 टाइम। अगर यहाँ पर 5 2 टाइम होता, ओके, इन तीनों नंबर में से किसी एक नंबर में 2 टाइम 5 होगा तो यहाँ पर 2 टाइम 5 होगा। ओके, जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वही होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 3 जो गिवन नंबर है 15, 16 एंड 105, उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 1 टाइम 5 है तो यहाँ पर भी 1 टाइम 5 होगा। अब देखो 7 देखो, इसमें 7 है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है। कितनी बार है, ओके 1 टाइम है ओनली, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 7। अगर 7 2 टाइम होता तो यहाँ पर 7 2 टाइम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 ही है तो यहाँ पर हम 1 ही लिखेंगे। अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हो जाएगा इसका एलसीएम। कितना होगा देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 मल्टीप्लाई विथ 7 कितना होगा, 60 मल्टीप्लाई विथ 7 420। तो इसका आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 420। ओके, तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का जे। तो देखो ये तो हमने
जे में जो दिया था 15, 16 एंड 105, इसका एलसीएम फाइंड किया है। अब हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना होता तो क्या करते? देखो एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में जो भी कॉमन होगा, ओके, प्राइम फैक्टर्स में जो भी कॉमन होगा उससे ही लिखना है। इसमें तो जो कॉमन होगा उसको तो लिखना ही है, साथ ही साथ जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना होगा, ओके। एलसीएम में होगा ये, लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन होगा उसे ही लिखना होगा। देखो यहाँ पर 3 है, ओके, इसमें भी 1 टाइम 3 है और इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ में हो जाएगा 1 टाइम 3। फिर इसमें 5 है, 60 में भी 5 है एंड 105 में भी 5 है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ 5। देखो अब कोई भी कॉमन नहीं होगा दूसरा कोई, ओके। इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, ओके। इसमें 7 है लेकिन 15 और 16 में नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 5, यानी कि हो जाएगा 50। लेकिन हमें यहाँ पर एचसीएफ फाइंड नहीं करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना था। अगर एचसीएफ फाइंड करना होता तो हम ऐसे करते, जो भी कॉमन होगा उसे लिखेंगे और एलसीएम में जो भी कॉमन होगा उसे तो लिखना ही है, साथ ही साथ जो कॉमन नहीं भी होगा उसे भी हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो हमें मिल जाएगा एलसीएम यहाँ पर 420 और एचसीएफ होगा 50।